अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, सामईन बावकार, पर्दा में बैठकर समाअत फरमा रही मेरी इफ़्फ़त माएं और बहनें। कुरान करीम के ताल्लुक से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। मैं आपके सामने बयान करने की गर्ज से नहीं आया हूँ, बल्कि आपके सामने हाजिरी देने के लिए आया हूँ। हमारे असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। बस चंद बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी हाजिरी दर्ज कराकर वापस चला जाऊंगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला हुक्म नाज़िल फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आज नमाज छोड़ने को गुनाह समझा जाता है, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, ज़कात न देना बहुत बड़ा गुनाह है, और इस्तिताअत होने के बावजूद हज न करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ए हसनपुर के गयूर लोगों, सुनो, कायनात में सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा पाप अगर है तो वो कुरान का न पढ़ना है। कुरान से दूर होना कायनात का सबसे बड़ा पाप है। दीन से दूर होना सबसे बड़ा पाप है। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैं कहूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया गया, रोजे का हुक्म नहीं दिया गया, दीगर इबादत का हुक्म नहीं दिया गया। सबसे पहला हुक्म जो हुआ है तो मेरे नबी से हुक्म हुआ है, ए प्यारे नबी, इक़रा, आप पढ़िए। अल्लाह क्या पढ़ूं? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए। अपने परवरदिगार से शुरू कीजिए, जिसने आपको पैदा किया, कायनात को पैदा किया, चरिंदों परिंद को पैदा किया। तो पता चला कि कायनात का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो ये गठ बांध लीजिए, क्या है? कुरान से दूर होना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। इसको हम हल्के में लेते हैं। नमाज में किसी को क्या मालूम क्या पढ़ा जाता है? आपने ये सुना है कि कुरान का पढ़ना फर्ज है, सुना है ना? लेकिन यहाँ ये भी है कि कुरान का सही पढ़ना भी फर्ज है। कुरान का सही पढ़ना भी फर्ज है। हम तोड़ मरोड़ के कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की अदायगी सही हो रही है या नहीं हमको ख्याल भी नहीं आता। मदरसे मौजूद हैं, इदारे एक से एक मौजूद हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है, ये हमारे अंदर ये जज्बा नहीं आता है कि हम अपने बच्चों को अपने किसी इदारे में भेजें। क्यों? इस वजह से ज़हन दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कि अरे कुरान पढ़ने वाला क्या कितना कमाएगा। तो आपने सबसे बड़ा हुक्म जो आपने तोड़ा है वो कुरान से रिश्ते को तोड़ दिया। बताइए, कायनात में इससे भी बड़ा पाप हो सकता है?
इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, दूसरे दर्जे में आएगा। लेकिन कुरान का छोड़ देना, कुरान को न पढ़ना, कुरान का न समझना सबसे बड़ा पाप है। क्यों? इसलिए कि ये कुरान जब तक नहीं आया था, सुनिए मुसलमानों, कुरान जब तक नहीं आया था तो कैसर और किसरा के कदमों में सिसकती बिलकती हुई इंसानियत को कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन कुरान आया तो सबको जीने का शऊर अता फरमाया। कुरान से पहले जब तक कुरान नहीं आया था तो साल हर साल की दुश्मनी हुआ करती थी, चंद बातों पर दुश्मनी में लोग छिड़ जाया करते थे। लेकिन जब ये कुरान आया तो साल हर साल की दुश्मनी को पाश पाश करके इंसानियत का एक बहुत बड़ा पैगाम अता फरमाया और सारे लोगों को आपसी मोहब्बत से जोड़ दिया कुरान ही की बदौलत। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज अगर हम तायराना नजर डालें तो हम सब से करीब तो आ चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े ओहदे हासिल करने के लिए हम करीब तो आ जाते हैं, लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो हम कुरान से पीछे चले आते हैं। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है कि ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम में से सबसे बेहतर वो है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत, तुम में से बेहतर शख्स वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान को सीखे और सिखाए। बताइए ये किसका पैगाम है? ये किसी मौलवी का जुमला नहीं है, ये किसी बड़ा प्रधान का जुमला नहीं है, ये बल्कि ये ताजदार मदीना कौनैन के नगीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला है जो पूरी दुनिया के अंदर ये गूंज रहा है कि अगर कुरान पढ़ोगे तो सबसे बेहतर करार दिए जाओगे, कुरान समझोगे सबसे बेहतर करार दिए जाओगे, अगर कुरान से दूर हो जाओगे। याद रखो, आज हम शिकवा शिकायत करते हैं, आज वेला मचाते हैं कि हाँ हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां फरोग पा रही हैं, हमारे मुआशरे से अच्छाइयां खत्म होती जा रही है, हर एक शख्स मातम कुना है, हर एक शख्स वेला मचाता है। हाय हाय, हमारे मुआशरे को न जाने किसकी नजर लग गई है कि हमारे मुआशरे में कोई अच्छा, कोई खैर पैदा नहीं हो रहा है, कोई अच्छे लोग पैदा नहीं हो रहे। याद रखो, वावेला मचाने से कुछ होने वाला नहीं है, सीना पीटने से मामला का हल होने वाला नहीं है, रोने धोने से काम होने वाला नहीं है। याद रखो, आज से 1450 साल पहले कुरान ने फरआन की चोटी से ये ऐलान किया था कि जो कौम मुझे अपने सीने से लगाएगी, जो कौम मेरे कलिमात पर अमल करेगी, जो कौम मेरे हुक्मों पर चलेगी, उस कौम को जमीन की पस्ती से उठाऊंगा और आसमान की बुलंदी पर चढ़ाऊंगा। वो कुरान कहता है, कुरान कह रहा है कि जमीन की पस्ती से उठाऊंगा और आसमान की बुलंदी पर चढ़ा दूंगा। लेकिन आज का मुसलमान सबसे नीचे क्यों हो रहा है, जलील क्यों हो रहा है? इस वजह से कि हमने कुरान से रिश्ते को तोड़ दिया, हमने कुरान से जो रिश्ता बनाना था हमने उस कुरान को ताक में रख दिया, कुरान को पसे पुश डाल दिया, कुरान के अहकामात को खत्म कर दिया। हाँ, कुरान याद आता है तो लो मौलवी को पकड़ के लेके आओ, देखो मेरा बाप मर चुका है, मेरे बाप की जनाजा होने वाली है, उस वक्त पकड़ के लाया जाता है। मौलाना साहब कुरान पढ़ लीजिए, हाँ हाँ मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही है, मौलाना साहब कुरान पढ़ के मेरे बाप की रूह निकलवा दीजिए। वहाँ कुरान याद आता है, वहाँ मौलवी याद आता है, हाफिज याद आता है। ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, अगर ये कुरान की निस्बत को अगर अपने दिलों में जगह दोगे, जिस तरीके से बाप मर रहा है, माँ मर रही है, रिश्तेदार रहे हैं, उस वक्त कुरान याद आता है। अगर ये कुरान पहले याद आ गया होता तो आज हमारी ये हालत दुनिया के अंदर नहीं होती, हमारी भी हालत और हमारा भी मकाम दुनिया के अंदर होता। कुरान ने ऐलान कर दिया है, ए दुनिया के इंसानों सुनो सुनो, इन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी सालिहून, जमीन की हुक्मरानी, जमीन की बादशाही ए मुसलमानों हम तुम्हारे कदमों में रख देंगे, शर्त है वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम पक्के मुसलमान बन जाओ, गोश्त खाने वाले सिर्फ मुसलमान मत बनो। अलमिया तो ये है। अब हम सोचते हैं कि मन्नो सलमा हम पर नाज़िल हो जाए। मौलाना साहब हालात बिगड़ गए हैं, हालात बिगड़ गए हैं। एक शख्स आया हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब के पास कि हजरत
इस्लामी हुकूमत कब कायम होगी? हजरत ने कहा, बेटा अपने ये 6 फुट के जिस्म पर इस्लामी हुकूमत को नाफिज कर लो। चेहरे पर नूर नहीं, जिस्म पर वो पोशाक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, न कोई तरीका। तुम अपने 6 फुट पर जब इस्लामी हुकूमत नाफिज नहीं कर सकते हो और इस ख्वाब में हो कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी हुकूमत आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर इस्लामी हुकूमत को नाफिज करने की जरूरत है। कुरान से अपने आप को लगाने की जरूरत है, कुरान से वाबस्ता होने की जरूरत है। हमारे अकाबिरीन यहाँ मौजूद है। कुरान ने ऐलान करके कहा है कि ए लोगों, तुम तो इसलिए निकाले गए थे कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो ताकि लोग सीधे रास्ते पे आ जाए और तुम भी उस पर अमल करने बन जाओ। लेकिन ए मुसलमानों, आज कायनात का वो कौन सा गुनाह है जो मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं? बताइए। आज मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं, मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक नहीं। मुसलमान एक दूसरे कबाइल में जुड़े हुए हैं, बरादरी के नाम पर बटे हुए हैं, कौम के नाम पर बटे हुए हैं, गांव के नाम पर बटे हुए हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह की रहमत क्यों नहीं नाजिल हो रही है? सुन लीजिए, एक अंग्रेज, एक मुसलमान और एक हिंदू था। अंग्रेज ने कहा, बताओ हिंदू से कि तुम बताओ कि तुम्हारा कितना दुश्मन है, कितना दुश्मन है? कहा कि मेरा दुश्मन 2 है। कौन? कहा एक मुसलमान और दूसरा अंग्रेज। अंग्रेज से पूछा गया, तुम्हारा कितना दुश्मन है? तो कहा मेरा भी 2 है, मेरा भी 2 है। कौन? तो कहा मुसलमान और हिंदू। और जब मुसलमान से पूछा गया कि तुम्हारा कितना दुश्मन है, तो कहा गया कि मेरा 3 दुश्मन है। कौन कौन? कि एक हिंदू, एक अंग्रेज और एक खुद मुसलमान। आज मुसलमान मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है, मुसलमान को मुसलमान से दुश्मनी, ये कहाँ का इंसाफ है? कुरान ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि ए लोगों, एकजुट हो जाओ, मुसलमान आपस में ऐसे मिल जाओ कि अगर एक मुसलमान भाई को अगर किसी जगह तकलीफ पहुंचे तो दूसरा मुसलमान कांप जाए कि मेरा मुसलमान भाई तकलीफ में पड़ा हुआ है और मैं खुश हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लोगों, कुरान से भी जुड़ जाइए और आप अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा कीजिए। हमारे असातिज़ा किराम बैठे हुए हैं, सबसे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रुहुल्लाह साहब। मैंने इनसे कई किताबें पढ़ी हैं, उनसे पढ़कर मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हजरत का साया हम सब पर दादेर दायम रखे, आफियत के साथ कायम दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चंद बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने जो बयान किया है और हमने जो सुना है, इन तमाम बातों पर अल्लाह तबारक व तआला अमल करने का जज्बा पैदा फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।